कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में ऐसी चीजें भी सांस ले रही हैं, जिनका अस्तित्व ही इंसान की समझ से कहीं ऊपर है? ऐसे रहस्य जो सिर्फ आंखों को नहीं, दिमाग, तर्क और जमीन तीनों को हिलाकर रख देते हैं। कहीं पहाड़ियों के बीच छिपा एक इतना परफेक्ट गोल पत्थर कि मानो प्रकृति ने नहीं बल्कि किसी ने बनाकर रख दिया हो। कहीं मिट्टी में दबा एक ऐसा औजार जो दुनिया को बताता है कि हमारी तारीखें उतनी नई भी नहीं हैं जितना हमने पढ़ा है। कुछ जगहों पर इंसानों के कदमों के नीचे पूरा का पूरा शहर छुपा है, ऐसा शहर जिसका जिक्र न किसी किताब में मिलता है, न दस्तावेजों में, न इतिहास में, और कहीं एक अनजान सा स्मारक जो ऐसा लगता है जैसे वो आने वाले समय के नियम खुद इंसानियत को समझा रहा हो। सबसे हैरान करने वाली चीज एक प्राचीन नक्शा जो उन जगहों को दिखाता है जिन्हें इंसान ने हजारों साल बाद जाकर ढूंढा। ये कहानियां नहीं, ये वो निशान है जो बताते हैं कि हमारा इतिहास कभी पूरा लिखा ही नहीं गया। तो आइए कदम रखते हैं उन राज्यों की दुनिया में जहां सच हमेशा कहानियों से ज्यादा अजीब निकलता है। नंबर 1, द स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के घने नम जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी समझ नहीं पाई। सैकड़ों की संख्या में रखे हुए विशाल गोल पत्थर, कुछ फुटबॉल जितने छोटे तो कुछ ऐसे बड़े कि एक इंसान दिखने में बौना लगे। लोकल लोग इन्हें लास बोलास कहते हैं। इन पत्थरों की सटीक गोलाई इतनी परफेक्ट है कि अगर आप इन्हें आज की हाई प्रिसीजन मशीनों से भी नाप लें तो भी इनकी सिमेट्री लगभग 99.9% तक बिल्कुल सही मिलती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ये कितने परफेक्ट हैं। असली रहस्य ये है, इन्हें बनाया किसने, क्यों और कैसे। 1930 के दशक में जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने जंगल काट कर केले के खेत तैयार करने शुरू किए, तभी मजदूरों की नजर पहली बार इन अजीब पत्थर के गोलों पर पड़ी। उन्हें लगा शायद अंदर सोना या खजाना होगा। कुछ गोले डायनामाइट से उड़ाए गए, लेकिन निकला क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गहरा सवाल। और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इनकी जांच की तो पाया कि ये ग्रेनोडायोराइट नाम के बेहद कठिन ज्वालामुखीय पत्थर से बनाए गए हैं। और हैरानी की बात ये कि ये रॉक आसपास के इलाके में मिलता ही नहीं, यानी किसी ने ये भारी पत्थर किलोमीटरों दूर से ढोकर यहाँ लाए और फिर इन्हें इतना स्मूथ और इतना सटीक शेप दिया, वो भी आज से 500 से 1000 साल पहले, जब ना मशीनें थीं, ना मापने के आधुनिक साधन। तो फिर इतनी एक्यूरेसी आई कैसे? कुछ रिसर्चर्स इनका श्रेय डिक्विस कल्चर को देते हैं, एक प्राचीन प्री कोलंबियन सभ्यता को। लेकिन समस्या यह है कि उनके पास ऐसे टूल्स के कोई सबूत नहीं है जो इतने कड़े पत्थर को इस लेवल तक काट और पॉलिश कर सकें। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन लोगों का न कोई लिखित रिकॉर्ड, न कोई हिस्ट्री, न कोई टेक्स्ट। बस ये गोल पत्थर मानो उन्होंने दुनिया के लिए एक शांत सा निशान छोड़ दिया हो। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये शायद एस्ट्रोनॉमिकल मार्कर्स थे, सितारों की दिशा, मौसम या ग्रहों की चाल बताने के लिए। कुछ लोग इन्हें पावर और स्टेटस दिखाने वाले मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज इससे भी आगे जाती हैं। कुछ मानते हैं कि ये किसी खोई हुई एडवांस्ड सभ्यता के अवशेष हैं, शायद अटलांटिस जैसी किसी पुरानी हाई टेक कल्चर के। और कुछ लोग तो एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं ये शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आर्टिफैक्ट्स हैं। इनका परफेक्ट गोल शेप और अनजाना प्लेसमेंट ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन पर एक पैटर्न बनाकर कोई संदेश छोड़ दिया हो। कोस्टा रिका के जंगलों, खाली मैदानों, यहाँ तक कि कस्बों के पास भी ये गोले बिखरे पड़े मिलते हैं। न कोई पैटर्न, न कोई स्क्रिप्ट, न कोई गाइड, सिर्फ सन्नाटा और रहस्य। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, लेकिन सवाल अभी भी वही है जहां एक सदी पहले था। एक सभ्यता गायब हो गई, उसकी कहानी मिट गई और पीछे रह गए ये पत्थर जो आज भी समय, तकनीक और लॉजिक को चुनौती देते हैं। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं, एक सवाल है जो कहता है तुम जितना सोचते हो कि तुम इतिहास समझ गए, पुरानी दुनिया उससे कहीं ज्यादा आगे थी। नंबर 2, द लंदन हैमर। 1940 के दशक में टेक्सास के एक छोटे से टाउन लंदन के पास मैक्स हान और उनकी वाइफ एमा पिकनिक पर गए थे। घूमते घूमते एमा की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी, एक लकड़ी का हैंडल जो एक पत्थर के अंदर धंसा हुआ था। ऐसा लगा मानो किसी ने गर्म पत्थर में हैमर डालकर उसे वहीं सख्त कर दिया हो। कपल वह पत्थर घर ले आए और जब उसे तोड़ा तो अंदर से एक बिल्कुल मैन मेड आयरन हैमर निकला और उसका हिस्सा आज भी पत्थर में फंसा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात, जिस पत्थर में यह हैमर फंसा था वह करीब 10 करोड़ साल पुराना निकला। साइंटिस्ट्स के लिए यह असंभव था, क्योंकि अगर हैमर वाकई उसी रॉक के साथ फ्यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हैमर बना था उस दौर में जब इंसान तो दूर, कोई सभ्यता भी मौजूद नहीं थी, लेकिन टूल साफ तौर पर मानव निर्मित था। वुडन हैंडल कर्व और आयरन हेड पूरी तरह शेप्ड। जब विशेषज्ञों ने हैमर का टेस्ट किया तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हैमर का आयरन 96% प्योर था,
सिर्फ थोड़ा क्लोरीन और सल्फर। यह प्योरिटी लेवल आज की टेक्नोलॉजी से भी हासिल करना मुश्किल है। उसका हैंडल फॉसिलाइज हो चुका था, मानो लाखों साल पुरानी लकड़ी खुद पत्थर बन गई हो। सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच में इतना पुराना है तो इसे बनाया किसने? कौन सी सभ्यता जो इंसानों से भी पहले टूल बना सकती थी? साइंस कम्युनिटी में इस पर भारी बहस हुई। कुछ कहते हैं कि हैमर बाद में किसी क्रैक के जरिए रॉक के अंदर फंस गया होगा, लेकिन तभी हैमर की सामग्री और उसका फॉसिलाइजेशन समझ नहीं आता। कुछ रिसर्चर्स इसे आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट का उदाहरण मानते हैं, ऐसी चीजें जो इतिहास की टाइमलाइन को चुनौती देती हैं। क्या यह किसी खोई हुई एडवांस्ड सभ्यता का टूल है? क्या यह किसी टाइम ट्रेवलर की गलती थी, या फिर किसी प्राचीन एलियन उपस्थिति का संकेत? आज यह हथौड़ा टेक्सास के सोमरवेल काउंटी म्यूजियम में रखा है, जहां इसे द लंदन आर्टिफैक्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक अब भी बंटे हुए हैं, कुछ इसे नेचुरल कोइंसिडेंस बताते हैं, कुछ इसे इतिहास बदल देने वाली खोज। पर एक बात सब मानते हैं, अगर यह हैमर सच में मिलियन साल पुराना है तो हमसे पहले भी कोई था जो मेटल को शेप देना जानता था, टूल बना सकता था, और बिना कोई रिकॉर्ड छोड़े गायब हो गया। द लंदन हैमर एक छोटा सा हथौड़ा, लेकिन पूरी मानव इतिहास की नींव हिला देने वाला। नंबर 3, द लोंग्यू केव्स। 1992 में चीन के झेजियांग प्रांत के छोटे से गांव शियान बेकुन में कुछ गांव वाले एक पुराने तालाब की सफाई कर रहे थे। जैसे ही पानी कम हुआ, नीचे सीढ़ियों जैसी बनावट दिखी। उन्होंने पूरा पानी निकाल दिया और नीचे से उभरा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। एक विशाल अंडरग्राउंड केव सिस्टम। और यह सिर्फ एक गुफा नहीं थी, बल्कि पूरी 24 जोड़कर बनी गुफाएं थीं, जो ठोस ग्रेनाइट चट्टानों में हाथ से तराशी गई थीं। हर गुफा इतनी बड़ी थी कि उसमें आराम से 3 मंजिला इमारत खड़ी हो सकती थी, कुछ की ऊंचाई 30 मीटर से भी ज्यादा। और सबसे आश्चर्यजनक बात, एक भी केव कभी ढही नहीं, न कोई क्रैक, न कोई कंस्ट्रक्शन गलती। हर गुफा एकदम परफेक्ट सिमेट्री में थी, जैसे एक ही इंजीनियर ने सब डिजाइन की हो। लेकिन सवाल यही है, ये बनी कैसे? ग्रेनाइट को कार्व करना आज की मशीनों से भी मुश्किल है, तो 2000 साल पहले लोगों ने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये केव्स यकिन डायनेस्टी 200 BC के समय की हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट का एक भी रिकॉर्ड किसी चीनी किताब, स्क्रॉल या रॉयल डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता। इतनी विशाल निर्माण कार्य और इतिहास बिल्कुल खामोश। इन गुफाओं की हर दीवार पर एक जैसा पैरेलल चिजल पैटर्न है, सेम एंगल, सेम स्पेसिंग, जैसे किसी हाई प्रिसीजन मशीन से कट किया गया हो। और रिसर्चर्स का कहना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में कम से कम 1 मिलियन क्यूबिक मीटर रॉक हटाना पड़ा होगा, जिसका मतलब है हजारों लोग दसियों साल तक लगातार काम करते, लेकिन ना कोई टूल मिला, ना डेब्री, ना वेस्ट मटेरियल, कुछ भी नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे? कुछ लोग कहते हैं ये किसी खोई हुई एडवांस्ड सभ्यता की टेक्नोलॉजी का सबूत है। कई इसे एलियन गाइडेड इंजीनियरिंग तक मानते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह कोई प्राचीन हिडन बेस था, जहां हथियार, सोना या सीक्रेट स्क्रॉल्स छुपाए जाते होंगे। पर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हर कोना खंगाला और कुछ नहीं मिला, सिर्फ पत्थर, खामोशी और परफेक्ट ज्योमेट्री। सोचो, 24 गुफाएं, सब एक जैसे पैटर्न में, और दुनिया के इतिहास में एक भी रिकॉर्ड नहीं कि यह बना कैसे और क्यों। लोंग्यू केव्स आज भी यह साबित करते हैं कि हमारी इतिहास की किताबें पूरी नहीं हैं। सच का एक हिस्सा अब भी उन्हीं पत्थरों के बीच छुपा है, जो हजारों साल से शांत खड़े हैं और जैसे कह रहे हो, तुम सोचते हो सब जानते हो, लेकिन हम तो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। नंबर 4, द जॉर्जिया गाइड स्टोन्स। 1980 में अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट के एल्बर्ट काउंटी में एक अजीब सा मोन्यूमेंट खड़ा किया गया। द जॉर्जिया गाइड स्टोन्स दिखने में एक मॉडर्न स्टोनहेंज जैसा, 4 विशाल ग्रेनाइट स्लैब्स, हर एक का वजन 20 टन से भी ज्यादा, और उन पर लिखे थे ऐसे नियम जैसे किसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया के लिए इंसानियत को दिए गए निर्देश। पर सबसे बड़ा रहस्य, इन्हें बनवाया किसने? कहानी शुरू होती है 1979 में, जब एक आदमी एक ग्रेनाइट कंपनी के ऑफिस पहुंचा और अपना नाम बताया, RC क्रिस्टियन। उसने कहा कि वह एक सीक्रेट ग्रुप के लिए यह मोन्यूमेंट बनवा रहा है। खर्चा भी पूरा दिया, लेकिन शर्त रखी, उसका असली नाम और उसके ग्रुप की पहचान कभी उजागर नहीं की जाएगी। और 1 साल बाद जब गाइड स्टोन्स बनकर तैयार हुए तो लोग दंग रह गए, क्योंकि उन स्लैब्स पर 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे थे 8 भाषाओं में, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, अरबी, हिब्रू, चाइनीज, रशियन और स्वाहिली। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लाइन थी, आज की 8 अरब आबादी में से सिर्फ 50 करोड़ लोग ही बचे रहने चाहिए। क्यों? कोई मास एक्सटिंक्शन, कोई पॉपुलेशन कंट्रोल एजेंडा, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कोई वार्निंग?
कई लोगों ने इसे सैटेनिक प्रोजेक्ट और कई ने इसे मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय चेतावनियों में से एक। यह मॉन्यूमेंट खगोलीय रूप से भी अलाइंड था, जैसे आधुनिक स्टोनहेंज एक होल से नॉर्थ स्टार परफेक्टली दिखता था और एक पतली स्लॉट से सूरज साल के खास दिनों पर बिल्कुल सही अलाइन होता था। यानी यह डिजाइन किसी आम आर्किटेक्ट का काम नहीं, एक सटीक गणना की गई योजना थी। दशकों तक लोग इस जगह पर आकर बहस करते रहे, ये गाइडलाइंस इंसानियत को बचाने के लिए थीं या खत्म करने के लिए। लेकिन 2022 में एक रात अचानक गाइड स्टोन्स में विस्फोट हुआ, एक स्लैब टूट गया, सिक्योरिटी कारणों से बाकी स्ट्रक्चर भी गिरा दिया गया। आज वहां सिर्फ पत्थर के टुकड़े और खामोशी बची है, और अब भी वही सवाल हवा में घूमता है, क्या यह किसी प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा था या किसी मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटी की चेतावनी? और आरसी क्रिश्चियन वह असल में कौन था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 5, द पीरी रीस मैप, साल 1513। जगह थी कॉन्स्टेंटिनोप, यानी आज का इस्तांबुल। यहीं एक ऑटोमन एडमिरल और मास्टर नेविगेटर पीरी रीस ने एक ऐसा वर्ल्ड मैप तैयार किया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये मैप डियर स्किन पर्चमेंट पर बनाया गया था और इसकी डिटेलिंग ऐसी थी मानो किसी ने धरती को आसमान से बैठकर देखा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस मैप में साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका दोनों साफ साफ बने हुए थे, जबकि ऑफिशियली अंटार्कटिका की खोज हुई 1818 में, यानी पीरी रीस के मैप के लगभग 300 साल बाद। और इससे भी ज्यादा शॉक देने वाली बात, मैप में अंटार्कटिका बिना बर्फ के दिखाया गया था, जैसे किसी ने उस कॉन्टिनेंट का नक्शा तब बनाया हो जब वह ग्लेशियरों से ढका ही नहीं था। साइंस के अनुसार ऐसा संभव था 6000 साल पहले, उस समय जब इंसानी सभ्यता का जन्म ही हुआ था। तो सवाल उठता है, पीरी रीस ने यह जानकारी कहां से पाई? अपने नोट्स में पीरी रीस ने खुद लिखा कि उसने यह मैप कई पुराने नक्शों को जोड़कर बनाया है। कुछ अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय के बताए गए और कुछ ऐसे सोर्सेस से आए जिनके बारे में उसे खुद भी पूरी जानकारी नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह पुराने मैप्स किसी एंशिएंट लॉस्ट सिविलाइजेशन के हो सकते हैं, शायद एटलांटिस जैसी कोई सभ्यता जो पृथ्वी की भूगोल को हमारी आधुनिक दुनिया से भी बेहतर समझती थी। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह ज्ञान शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स ने इंसानों को दिया हो। 20वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने रडार से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे की जमीन का सर्वे किया तो नतीजा चौंकाने वाला था। जमीन की कॉन्टूर बिल्कुल पीरी रीस मैप से मैच करती थी, यानी 1513 में बना एक मैप उस लैंड को सही आकार में दिखाता था जिसे इंसान ने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं। तो क्या पीरी रीस ने बस पुराने नक्शे कॉपी किए थे या उसके हाथ ऐसे रिकॉर्ड लगे थे जो किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता की देन थे? या यह मैप उन लोगों का आखिरी सबूत है जो हमारी दुनिया को तब जानते थे जब हम खुद अभी जंगलों से बाहर निकल ही रहे थे? पीरी रीस मैप आज भी हमें यह एहसास दिलाता है, इतिहास झूठा नहीं होता, बस उसके कुछ अध्याय हम खो चुके हैं। और शायद यह मैप फुसफुसाकर कह रहा है, हम पहली सभ्यता नहीं थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बड़ी मोटिवेशन देता है और इसी हौसले से हम आपके लिए ऐसी और दिलचस्प वीडियो लाते रहते हैं।